नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय सेना के इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को लेकर। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ गतिरोध जारी रहने के बीच रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना को इमरजेंसी राजस्व खरीद और अन्य कार्यों के लिए दी गई आपातकालीन शक्तियों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है, यानी कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को बढ़ा दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि राजस्व खरीद के लिए आपातकालीन शक्तियां फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई हैं। आपको बता दें कि यह एक्सटेंशन पिछले महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली DAC ने आगे बढ़ा दिया है। आपातकालीन पूंजी और राजस्व खरीद शक्तियों को पहले मार्च 2021 तक बढ़ाया गया था। आपको बता दें कि पूंजीगत खरीद शक्तियां कैपिटल एसेट, हथियार प्रणालियों और ऑपरेशन के लिहाज से अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को हासिल करने से संबंधित है, जो रक्षा बलों की ऑपरेशनल क्षमताओं को स्थायी रूप से बढ़ाते हैं। और वहीं राजस्व खरीद शक्तियां इन परिसंपत्तियों को बनाए रखने या फिर व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कलपुर्जों और गोला बारूद की खरीद से संबंधित है, यानी कि पूंजीगत खरीद हथियारों को खरीदने से और राजस्व खरीद शक्तियां इनको मेंटेन करने के लिए है। सूत्रों ने बताया कि राजस्व और पूंजीगत खरीद दोनों ही आपातकालीन शक्तियों को बढ़ाना भारत की युद्धक और हमलों से निपटने की क्षमताओं को अगले स्तर तक बढ़ाएगा। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने राफेल जेट विमानों के लिए हवा से जमीन पर सटीक निशाना साधने वाले हथियार प्रणाली हैमर की एक और लॉट खरीदने की योजना बना रही है। हैमर यानी कि हाईली एजाइल एंड मैन्यूरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज की कीमत लगभग 70 लाख रुपए है और इसमें एक गाइडेंस किट और 250 किलोग्राम के मानक स्तर वाले MK82 बम के लिए रेंज एक्सटेंशन किट भी है। अन्य खरीद में T-72 और T-90 मेन बैटल टैंक से दागे जाने वाले आर्मर पियर्सिंग फिन, स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सपोर्ट गोला बारूद, अतिरिक्त हेरॉन ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, स्पाइस बम और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि LCA तेजस को लेकर आ रही है। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से 3 महीने की देरी के बाद HAL RFOC वाले तेजस को इस महीने के अंत में डिलीवर कर देगा भारतीय वायुसेना को। और ये जो टाइम खराब हुआ है लॉकडाउन की वजह से, उसे कवर करने के लिए SP-21 और SP-22 पर भी काम जारी है। इसके अलावा SP-23 और SP-30 को मार्च 2022 तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले ये तेजस फाइटर जेट रिफ्यूलिंग क्षमता और एडवांस फीचर के साथ आएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि इंडियन आर्मी को लेकर आ रही है। इंडियन आर्मी ने RFI जारी की है उन भारतीय कंपनियों के लिए जिसके तहत भारतीय सेना 132 यूनिट ट्रक माउंटेड क्रेन को खरीदेगी और इन क्रेन्स में M777 ULH यानी कि अल्ट्रा लाइट हाउसर को कैरी किया जाना है। और प्राइवेट कंपनियां अब इस तरह की क्रेन के प्रोटोटाइप बनाने के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भारतीय सेना को प्रस्तुत करेगी। आपको बता दें कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक बार साइन हो जाता है प्राइवेट कंपनी और भारतीय सेना के बीच, तो प्राइवेट कंपनी को 24 महीने के अंदर भारतीय सेना को इन 132 यूनिट ट्रक माउंटेड क्रेन को देना पड़ेगा। पर यह नहीं, भारतीय सेना M777 और 155 mm के एम्यूनेशन को अधिग्रहण भी कर सकती है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। US की एरोस्पेस कंपनी पैरेट एंड विटनी ने भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन इंजीनियर्स को हैदराबाद के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देगी। आपको बता दें कि पैरेट एंड विटनी के इंजन भारतीय वायुसेना के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और पिलाटिस P-7 ट्रेनर्स को पावर देते हैं। यही नहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स आने वाले समय में एयरबस C-295 जिसमें कि 2 पैरेट एंड विटनी के PW100 टर्बोप्रॉप इंजन लगे हैं उनको खरीद सकती है। इसके अलावा बोइंग के F-15EX पर भी विचार किया जाएगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के MMRCA के टेंडर में भी शामिल है। यही पैरेट एंड विटनी 5th जनरेशन के इंजन को भी बना रही है। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो आ रही है एयर कनेक्टिविटी को लेकर। भारत लद्दाख में अपनी एयर कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है और लद्दाख रीजन में भारत 4 एयरपोर्ट और 37 हेलीपैड्स को बना रहा है। इससे जहां इस केंद्र शासित राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, तो साथ ही आर्मी की मोबिलिटी भी यहां पर तेजी से हो पाएगी। इसके लिए जमीन को भी चुना जा चुका है और इन एयरपोर्टों को इस तरीके से बनाया जाएगा जिसमें कि इसमें इंडियन एयरफोर्स के भारी विमान भी उतर सकेंगे। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो रशिया को लेकर आ रही है। रशिया यूनाइटेड एयरक्राफ्ट के CEO ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया के कई दोस्त 100 से ज्यादा Su-57 को खरीदना चाहते हैं। कंपनी अब Su-57 के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी कर रही है। रशिया यूनाइटेड एयरक्राफ्ट ने कहा कि उनकी कंपनी 6th जनरेशन के इंजन टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रही है, यानी कि रशिया भी अब 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने में लग गया है।
तो दोस्तों ये थे अभी तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।